अभी आपको बताएं कि थरपारकर में चाइना इलेक्ट्रिक के 2 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर आला सिंध ने तकरीब में शिरकत की। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि कोयले की कान से बिजली की पैदावार की जाएगी। दोनों मंसूबे चीन इक्तिसादी राहदारी का हिस्सा हैं। 40 लाख घर बिजली से रोशन हो सकेंगे। शंघाई इलेक्ट्रिक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 8.88 मिलियन रुपए की इमदाद फराहम की। उनका कहना था कि थरकोल ब्लॉक 2 में थल नोवा 330 मेगावाट प्लांट का मंसूबा बड़ी कामयाबी है। थरकोल ब्लॉक 2 मंसूबे की तकमील पर 527 मिलियन अमरीकी डॉलर लागत आई। और गुजरावाला में कैश वैन लूटने में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से 9 करोड़ 74 लाख रुपए बरामद किए गए। सीपीओ के मुताबिक मुल्जिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर, विहाड़ी और शेखुपुरा में अपनी लोकेशन तब्दील करते रहे। मुल्जिमान ने अमीर बनने की गर्ज से एक फिल्म देखकर कैश वैन लूटने की मंसूबाबंदी की। मुल्जिमान ने लूटी हुई रकम घर के सहन, गंदुम के खेतों और भूसे के ढेर में छुपा दी थी। शदीद ज़लज़ले से स्वात में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 150 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हो गए। इलाका मदीन शमूसी में मकानात की दीवारें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। स्वात के सैदो शरीफ अस्पताल में मुख्तलिफ इलाकों से 150 ज़ख्मी लाए गए। ज़लज़ले से मुतासिरा वाला इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं, ताहम पहाड़ी इलाके होने की वजह से दुश्वारी का सामना है। और जेहलम में रमज़ान आटा रिलीफ पैकेज बद इंतज़ामी का शिकार हो गया। घंटों कतार में लगकर भी आटा ना मिलना अवाम को मायूस करने लगा है। मज़ीद बताएंगे हमें मिर्ज़ा जवेर। जी मिर्ज़ा जवेर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ऐसे पाकिस्तान की जान से फ्री आटा जो सा देने का सिलसिला था जेलम में भी शुरू कर दिया गया है। इसी तरह मशीन मोहल्ला नंबर 2 में जहाँ पे फ्री आटा तो देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे हमने देखा है कि शनाख्ती कार्ड को स्कैन करने के बाद आवाम को दिया जाता है। कुछ माह तक कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इस मसले का क्या मसला। जी सन 1947 के यहाँ के रहने वाले हैं। शनाख्ती कार्ड तकाया, वो कहता है आपका शनाख्ती कार्ड वहाँ पता नहीं बैंक का रजिस्टर नहीं है या क्या वजह है, तो मैंने उन्हें लैंड रिकॉर्ड देता है। जी जैसे कि शहरी का कहना है कि मेरा आईडी कार्ड बना हुआ है और मैं यहाँ पे जिलो ख्वार हो रहा हूँ। फ्री आटा जो देने का सिलसिला तो शुरू किया गया। यहाँ पे हमने देखा कि अवाम जो 10 किलो का जो थैला जो फ्री मिला उसके लिए भी जिलो ख्वार हो रही है। जी और उधर साहिवाल में मुफ्त आटे के थैले मिलना दुश्वार हो गया। शहरी घंटे कतार में लगे रहने के बाद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे विल्सन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी विल्सन रजा, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से माह रमज़ान के लिए जो पैकेज अनाउंस किया गया था मुफ्त आटे का, यहाँ पर कायद-ए-आज़म स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद आटे के हसूल के लिए आई हुई है और धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि लोग शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि आटे के हसूल के लिए हम 3 दिन से आ रहे हैं। साथ एक शहरी है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि कितने दिन से आ रहे हैं, आटा मिला? 3 दिन से आ रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। पहले आटा मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा। पहले 650 रुपए में मिलता था, फ्री में आटा मिल रहे हैं। कि आटे की तरसील जो हो रही है, बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जिनको आटा मैसर नहीं है। लोग दरबदर थके खाने पर मजबूर हैं। जी और अहमदपुर शर्किया में तो मुफ्त आटा लाना चांद तारे तोड़ने जैसा हो गया। सरकारी आटा पॉइंट्स पर खुलेआम खवातीन की बेइज्जती की जाने लगी है। मजीद बता रहे हैं आसिफ आवान। जी आसिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर शर्किया में भी सस्ता रमज़ान पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन सुबह से जो शहरी आए हैं उनको लाइनों में खड़ा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक मजदूर शख्स मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा, कब से आए हैं? आटा नहीं मिल रहा? हम सुबह 6 बजे से आए हैं और लाइनों में माजूर आदमी खड़ा कर दिया है। ना कोई बैठने का इंतज़ाम है, ना पीने का इंतज़ाम है। हमें अभी तक कोई आटा नहीं मिल रहा। अभी 2 बज रहे हैं, कोई आटा नहीं मिल रहा। हम भूखे प्यासे आए हैं, अभी तक यहाँ लाइनों में खड़े हैं। माजूर आदमी हैं, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, कैसे मांगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है कि हम सुबह से हैं, लाइनों में खड़ा कर दिया गया है, अभी तक आटा नहीं मिल रहा। तो शहरी की अपील है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी भावलपुर में मुफ्त आटा हासिल करने की दौड़ में लोग हाथ पैर तुड़वाने लगे। तहसील हासिलपुर में आटा सेल पॉइंट पर भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 8 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। एक खातून की टांग भी टूट गई। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
फैसलाबाद में मुफ्त आटा ना मिलने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आटा खत्म होने पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। फैसलाबाद जंग रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद हो गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने सस्ते आटे की कीमत 2 गुना कर दी है। और ज़िला सजावल के शहर दड़ू में रमज़ान उल मुबारक की आमद से कबल अशिया खुरोनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया है। फल, सब्जियां, आटा, दालें, घी, चीनी, चाय की पत्ती, गोश्त, मुर्गी, मछली समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीज सोलंगी। इस अयाम से पहले जिला सजावल के शहर दड़ो में अशिया ज़रूरिया की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। मुर्गी का गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो, मछली 600 रुपये, गाय का गोश्त 800 रुपये और आटा 140 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। घी की कीमत भी बढ़ा दी गई, 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी। शहरों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक हो ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान के व्यापारियों को मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई आप रहम करें, इतने तो जालिम ना बने। जब पेट्रोल 10 रुपया बढ़ता है, आप हर चीज़ में 10 रुपया 50 रुपया बढ़ा रहे हो। महंगाई मंडी में भी नहीं है, जो चीज़ मंडी से आती है उससे दुगने तिगने रेट पे यहाँ पे चल रही है। जो गवर्नमेंट है इन्होंने तो लोगों का जीना हराम कर दिया है। इनसे मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करें कि रमज़ान रिलीफ दें, लोगों को सहूलत दें, लोगों को आसानी दें। तहसील दड़ों में आलू, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत माह रमज़ान में परेशान हाल शहरियों को सस्ता पैकेज फराहम करके ये बेचैनी खत्म करे। कैमरा टीम के साथ अजीज सोलंगी, GTV न्यूज़ दड़ो। ज़िला ठट्टा के शहर घारों में माह सियाम से कबल अशिया खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। आटा 160 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा, जबकि मुर्गी का गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। मज़ीद बताएंगे पन्नू महेश्वरी। जी महेश्वरी, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह ज़िला ठट्ठा में भी महंगाई का जो जिन बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर जो फल, फ्रूट और आटा, सब्ज़ी, शायद खुर्द नोश की बात की जाए तो वो उसके जो रेट आसमानों पे बातें कर रहे हैं। फ्रूट का जो ठेला लगाते हैं वो वहाँ पे भी कारोबार न होने के बराबर है। अगर मुर्गी का गोश्त की बात की जाए तो वो भी इस वक्त 800 रुपया फ़ी किलो बिक रही है। आटा है 160 रुपये किलो है, जिसके बाद गरीब आवाम जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है। जी। और मुजफ्फराबाद में सिविल सोसाइटी के बाद सरकारी मुलाजमीन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दे दिया। मजीद आगाह करेंगे अरहम शेख। जी अरहम, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। दिन ब दिन अब सरकारी मुलाजिम भी जो है वो इस महंगाई के बोझ तले जो है वो दबता जा रहा है। अशिया खुर्दनोश समेत हर चीज़ महंगी हो चुकी है, लेकिन हमारी तनख्वाहों में जो है वो इजाफा नहीं किया जा रहा। यहाँ पर मुलाजमीन जो है वो हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम रमज़ान मुबारक तक हुकूमत वक्त को जो है वो टाइम देते हैं कि रमज़ान तक हमारे मुतालबात जो है वो माने जाएं। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो इस एहतजाज का दायरा कार जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में बढ़ाएंगे। और उधर सराय आलमगीर में मुफ्त आटा मौत बांटने लगा। आटा लेने आई खातून ने अपनी जान गंवा दी। धक्कमपेल में 80 साल की रशीदा बेगम जान से गईं। आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी में 2 खवातीन जख्मी भी हो गईं। रमज़ानुल मुबारक की सहरी की मीठी मीठी सौगात खजला और फेनी, इसके बगैर सहरी अधूरी समझी जाती है। हालिया महंगाई के बायस से खजला फेनी 600 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर जैदी। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही खजला और फैनी की मांग में इजाफा हो जाता है। मैदे और घी से बनाई जाने वाली खजला और फैनी के स्टॉल शहर भर में लगा दिए गए हैं, जहां शहरी खजला फैनी की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस रमजान की सहरी की सौगात खजला और फैनी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। फैनी लेने आया था, मसला ये है कि पिछले साल तो 400 रुपए मिल रही थी, इस दफा 600 रुपए हो गई है। महंगाई का यह आलम है कि रमजानुल मुबारक के महीने में, बाबरकत महीने में इस तरीके से इंसान सहरी और इफ्तार करेगा। ये फैनी आज हैदराबाद की मशहूर सौगात बन चुकी है, जिसमें हर रोज 100 रुपए का इजाफा किया जा रहा है कीमत में। रमजान में मैं बहुत शौक से खाता था। अभी पिछले साल मैंने 400 रुपए किलो ली थी, अभी मैं आया तो 600 रुपए की हो गई। तो इसी वजह से इसकी रेट की कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है। और ये सौगात है, जैसा कि आपको पता है रमजान की, इसके बगैर सहरी में मजा ही नहीं आता। सहरी के दस्तरखान पर खजला फैनी ना हो तो सहरी का मजा ही नहीं आता, मगर कीमतों में इजाफे के बायस ये भी रोजेदार की दस्तरस से बाहर होती जा रही है।
اور بلوچستان کے سیاحتی مقام زیارت میں ژالہ باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ زیارت، سنجاوی، گرد و نواح کے علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری سے زیارت اور کوئٹہ روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ شاہراہ کئی گھنٹے ٹریفک کے لیے بند رہی، جس کے باعث مسافروں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ راجن پور میں ضلع انتظامیہ نے جشن بہاراں سجا لیا۔ پھولوں اور خوشبوؤں کے رنگ بکھر گئے، فضا خوشبو سے معطر ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نصر اللہ گبول۔ رنگوں اور خوشبوؤں کے موسم بہار کا آغاز ہوتے ہی ڈپٹی کمشنر راجن پور نے جشن بہاراں کا افتتاح کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دن خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جبکہ شہری زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے جشن بہاراں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ویسے انٹرٹینمنٹ کے لیے اتنے مواقع نہیں ملتے، اور یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے ان کے لیے، عوام کے لیے ہی یہ سب کچھ ارینج کیا گیا ہے۔ ثقافت سے ایک دوسرے سے آگاہ ہوتے ہیں، یعنی اپنی روایات ہیں جو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہم اس سے مکمل طور پر آگاہ ہوتے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں شہریوں، خواتین اور نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ثقافتی لباس زیب تن کر کے سرائکی اور بلوچی کلچر کی خوبصورت تصویر بھی پیش کی۔ مہنگائی اور پریشانی کے عالم میں جشن بہاراں جیسے پروگرام شہریوں کو صحت مند تفریح فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر خوشیوں بھری یادیں بھی نقوش کر رہے ہیں۔ اور موسم بہار کے اپنے ہی رنگ ہیں۔ خلات کی خاکی طول و عرض میں کھلتے گلابی اور سفید پھولوں سے منظر حسین ہو گیا۔ شہری تفریح کے لیے باغات کا رخ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا قادر شاہ۔ کلات میں طویل اور خون جما دینے والی شدید سردی کے بعد موسم بہار کے قدم رکھتے ہی درختوں پر لگے انواع اقسام کے پھولوں نے بہار کی آمد کی نوید سنائی ہے۔ موسم بہار کے کھلنے والے پھول اپنی خوشبو سے فضا کو معطر کر کے سارے شہر میں خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں۔ کلات میں درختوں کے پھول نکل آئے ہیں۔ ہم آئے ہیں آج ان درختوں کے پھولوں کو دیکھنے اور ان کی خوشبو کو انجوائے کرنے کے لیے۔ موسم بہار آتے ہوئے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ باغات کی طرف آئے ہیں۔ یہاں پہ قدرتی مناظر ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ بہار کا موسم آتے ہی آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں باغات کی طرف آئے ہیں اور کافی لطف اندوز ہو رہی ہے۔ شہر کی فضا میں پھولوں کی خوبصورت بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آغا قادر شاہ، GTV نیوز، کلات۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ کسانوں کو محنت کا ثمر مل گیا۔ عمر کوٹ میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں زرعی زمینوں سے سیلابی پانی نہ نکالا جا سکا۔ نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی کاشت نہ ہو سکی۔ رواں سال گندم کی پیداوار بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سیف اللہ منگریو۔ عمر کوٹ کے مختلف علاقوں میں زرعی زمینیں اب بھی سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سیلابی پانی کی عدم نکاسی سے گندم کی کاشت نہ ہو سکی۔ جن کسانوں نے فصل کاشت کی اس کا کچھ حصہ ہی ثمر کی صورت میں کاٹ سکے۔ گندم کی پیداوار میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 30 سے 40% کمی نظر آ رہی ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے مقررہ کردہ 1,50,000 بوری گندم کی خریداری کا ٹارگٹ پورا کرنا ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اس سال جو ہے وہ حالات انتہائی سنگین ہے، کیونکہ گزشتہ جو بارشیں تھی اور سیلاب کی صورتحال تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر کاشت بہت کم ہوئی ہے۔ فصل جو ہے ہمیں بھیجا گندم بھیجی تھی، اگلے سال کے حساب سے جو اچھی فصل ہوئی ہے، ہمیں محنت کی ہے، کھاد دیا ہے اور اچھی کوالٹی کا جو بیج بھیجا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے قائم کردہ گندم کے خریداری مراکز پر اب تک خریداری کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ گندم کی پیداوار میں کمی کے باعث آئندہ چند ماہ میں آٹے کا بحران ایک بار پھر سر اٹھا سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ گندم کی قلت کو پورا کرنے کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں تاکہ آٹے کا بحران پیدا نہ ہو سکے۔ اور سکھر میں پانی کی پھٹنے والی پائپ لائن کو ایک ہفتے بعد بھی درست نہ کیا جا سکا۔ ایک ہفتے سے پانی کی پائپ لائن پھٹنے سے شہری دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ KB شیخ کی رپورٹ۔ سکھر میں شہری پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ بلڈر مافیا نے 45 فٹ کی لائن پر رہائشی پلازا تعمیر کر دیا۔ پائپ لائن پھٹنے سے شہر میں پانی نایاب ہو گیا۔ لوگ دور دور سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے باثر بلڈر مافیا کے خلاف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ میونسپل انتظامیہ اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی نااہلی کے سبب پانی کی پینے کی لائن جو انگریزوں نے بچھائی تھی اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی، پلازا کھڑا کر دیا۔ اگر ہم فلٹر پلانٹ پہ جا رہے ہیں وہاں پانی بھرنے کے گھر کا گزارے کے لیے تو وہ بھی سارے بند پڑے ہوئے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں
हम बताएं कहाँ जाएं, किससे कहें। शहर में बिल्डर माफिया का राज बरकरार है। मसरूफ तरीन रीजेंट रोड पर स्कूल, फ्लैट और मदरसे समेत दीगर रहायशी कॉलोनियां भी मौजूद हैं, जहां प्लाजे तामीर किए जा चुके हैं। उधर कनकोट में लगाए गए चारों फिल्टर प्लांट्स नाकारा हो गए। पानी के आलमी दिन पर भी शहरी कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे नादिर अली शेख से। जी नादिर अली शेख, आगाह कीजिए। जी, कनकोट शहर में 4 आरओ प्लांट होने के बावजूद कनकोट के शहरी मीठे पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए। कनकोट शहर के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इनकी आवाज़, उनका क्या कहना है। जी सर, हमारे पास पानी की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे पास मीठा पानी है लेकिन वो दूर है, 2 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है पानी के लिए। जी, आपने शहरी की बात से उनका यही कहना है कि शहर भर में कड़वा पानी होने की वजह से हमारे बूढ़े बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो बीमार हो। इन्होंने आवाम से अपील करता है कि जो आरओ प्लांट गैर फाल है उन्हें फाल किया जाए ताकि हम उनसे सहूलियत हासिल कर सकें। जी। और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से 2013 में कायम किया गया डायलिसिस सेंटर 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी फाल ना हो सका। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज 100 किलोमीटर सफ़र करके रहीम यार खान जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मजीद बताएंगे अरशद घुमन। जी अरशद, आगाह कीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर में, जहाँ पर 2.25 करोड़ रुपए की लागत से 2013 में डायलिसिस सेंटर की जो इमारत है वो मुकम्मल की गई थी, मगर अरसा 10 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर तरबियती अमला और मशीनरी जो है ना वो नस्ब नहीं की गई। यहाँ का जो बेशतर इलाका है वो उनका जो पानी है वो करवा और गर्द आलूद होने की वजह से जो शहरी हैं वो गुर्दों के अमराज में मुबतला हो रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर सेहत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है ना तरबियती अमला और मशीनरी जो है जल्द अज जल्द फौरी नस्ब की जाए ताकि जो गुर्दों के अमराज में जो मुबतला मरीज़ हैं उनका यहाँ पर इलाज बआसानी हो सके। जी। और आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। चौक शहीदा पर सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स और ख़वातीन असातिज़ा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चेयरमैन एपका राजा रशीद और एपका ज़िला मीरपुर के सदर मसूद राठौर ने मुजाहरे से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा करे। काजी अहमद के सरकारी स्कूल में साइंसी और सकाफती मेला लगाया गया। शहर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात ने साइंसी मेले में शिरकत की। मजीद बता रहे हैं याहिया भट्टी। जी याहिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काजी अहमद में। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो है साइंसी, आर्ट्स और जो है सकाफती मेला लगाया गया है। यहाँ पर कुछ तालबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और कुछ फिजिक्स के भी बनाए गए हैं। जैसे फिजिक्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक वाला है और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल है, एटम वगैरह के बारे में हमने सब कुछ बताया गया। तालबा की बातें सुनी है और यहाँ पर सकाफती मेले में जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर तलबा और तालबात शरीक हैं। जी। खबरें हैं अभी और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सादकाबाद में रमज़ान आटा पैकेज मसाइल का बायस बन गया। सेल पॉइंट पर ख़वातीन की तवील कतारें लग गईं। आटा लेने के लिए आने वाली खातून की हालत गैर हो गई। फ्री आटे के स्टॉल्स पर बदइंतज़ामी के वाक़यात होने लगे। पहले रोज़ अहमदपुर लम्मा स्टॉल पर बेहंगम रश के बायस उसे बंद कर दिया गया। शेखुपुरा के अवाम सस्ता पेट्रोल मिलने की आस लगाकर बैठ गए। शहरी कहते हैं ऐलान नहीं, अब अमल चाहिए। मजीद बताएंगे गुलाम अली खोकर। जी गुलाम अली, बताइए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है और ये ऐलान वज़ीर आज़म ने चिंगची रिक्शा वाले, मोटरसाइकिल और 800 सीसी गाड़ियों वालों के लिए किया और शेखुपुरा की आवाम इस जो ऐलान को खुश आइन करार दे रही है। और मेरे साथ इस वक्त एक शहरी इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाला से क्या कहते हैं। जी सर, यही बात आप कर रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही हो रहा है। हुकूमत ने ऐलान किया है तो ये काम होना चाहिए ना, और ये कब होगा? अखबार में लिख दिया है, इससे तो फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, करने से फ़र्क पड़ेगा। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत वक़्त को चाहिए कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर 50 रुपए रिलीफ का ऐलान किया, इस पर फिल फौर अमल दरामद करवाया जाए। जी।
और चमन में यौम पाकिस्तान के हवाले से बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का इनेकाद हुआ। इवेंट में 45 तनसाजों ने हिस्सा लिया। नूरुद्दीन ने बेहतरीन तनसाज का मुकाबला जीत लिया, जबकि नसीरुद्दीन दूसरे नंबर पर रहे। बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले FC बलूचिस्तान और चमन स्काउट्स के ताउन से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुए। इवेंट में मेहमान खुसूसी कमांडेंट चमन स्काउट्स कर्नल अब्दुल गफ्फार हैदर के अलावा कबायली मुशीरान, मुअज़्ज़िज़ीन शहर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अबूरेवाला में महकमा तालीम के तहत तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में तदरीसी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा को तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। तकरीब DEO एजुकेशन के दफ्तर में मुनक़िद हुई। इस मौके पर DEO सदफ नज़ीर ने 206 स्कूल्स में से 52 स्कूल्स के असातिज़ा को तारीफ़ी असनाद तकसीम की। अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर तारीफ़ी असनाद हासिल करने वालों में दर्जा 4 के मुलाजमीन भी शामिल थे। PDMA के बारिशों के अलर्ट के बाद सिंध में गंदम की काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। लाखों एकड़ पर गंदम की फसल अभी कटी नहीं। बारिश और जालाबारी हुई तो फसलें तबाह हो जाएंगी। इस बारे में मजीद आगाह करेंगे शकील आराई। जी शकील, बताइए। जी हाँ, मगरबी सिलसिले के ज़ेरे असर सिंध के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशन गोई ने किसान, हारी और ज़मींदारों की एक बार फिर नींदें उड़ा दी हैं। सिंध भर में गंदम और सरसों की फसलें मुकम्मल तैयार हो चुकी है और कटाई के बाद सरसों गंदम की तैयार फसल खुले आसमान तले पड़ी है। बारिश व ज़ालाबारी के खतरे के पेश नज़र आबादगारों, ज़मींदारों ने एक बार फिर दुआओं का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब गंदम, सरसों की तैयार फसल और बारिशों की पेशन गोई से आबादगार एक बार फिर खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। जी। ठट्टा और मकली में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत के बायस शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मजीद जानेंगे अब्दुल अजीज़ जोगी से। अब्दुल अजीज़, बताइए। जी, ठट्टा सिटी में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। शहरी पानी की बूंद को तरसने लगे हैं। शहरियों का कहना है पानी के पीछे हम मारे फिरते हैं, पानी हम लोगों को नहीं मिलता। एक माह से पानी, शहर का पानी मुकम्मल बंद है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। पानी एक महीने से स्टार्टिंग है पानी की, जो 20 रुपए का कैन मिलता था अभी वो 50 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा है। अब बंदा आटा खरीदे या पानी खरीदे, क्या करे? गरीब आदमी तो परेशान है। जी, शहरी का कहना है कि हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, कम से कम पानी तो फराहम करे। जी। बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीज़न में सैलाब मुतासिरा स्कूलों की तामीर शुरू हो गई। एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला के 45 स्कूल फ़ाल हो गए। तबाही से बहाली में 6 माह से ज़्यादा वक्त लग गया। हुसैन बख्श सोलंगी रिपोर्ट कर रहे हैं। हालिया सैलाब के बाद नसीराबाद में सैकड़ों स्कूल तबाह जबकि मुतअद्दिद नाकारा होकर रह गए थे, जिस पर एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खतीर लागत से इन तबाह हाल स्कूलों की मरम्मत का आगाज कर दिया गया है। जिला के 45 स्कूलों की ताज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल करके बच्चों और असातिज़ा के लिए खोल दिए गए हैं, जिनमें हज़ारों बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। इस बिल्डिंग में 3 सैलाब आ चुके थे, तो मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन को भी यही लिखा था कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस बिल्डिंग को गिराएं ताकि किसी बच्चे के ऊपर ना गिरे। लेकिन आज आप खुद देख लें कि यूनिसेफ के ताउन से, ESP के ताउन से ये बिल्डिंग एक नई इमारत की तरह दिखाई दे रही है। स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों ने एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम नसीराबाद की जानिब से इनके स्कूल्स की बिल्डिंगों की मरम्मत पर इनका शुक्रिया अदा किया है। सैलाब में जब स्कूल गिर गया तो यूनिसेफ ने आकर हमें स्कूल बनाए, नया बिल्डिंग बनाए। अब हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। जो स्कूल सख्ता हालत में था, जिसका फर्श टूटा हुआ था, किसी के पास ये छत टूटी हुई थी, उसने बहुत अच्छा काम किया है। एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिपेयर किए जाने वाले स्कूलों में गर्ल्स मिडल, गर्ल्स हाई, बॉयज़ मिडल और बॉयज़ हाई स्कूल शामिल हैं, जिनमें मुतअद्दिद स्कूल शेल्टर से महरूम थे। मंसूबा मुकम्मल होने से हज़ारों बच्चे ठंडी छतों के नीचे तालीम हासिल कर सकेंगे। कैमरा टीम के साथ हुसैन बख्श सोलंगी, GTV न्यूज़, नसीराबाद। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर THQ अस्पताल मियां चन्नू में हफ्ता सेहत मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कैंप का इफ्तिताह किया। शहरियों की कसीर तादाद तिब्बी मुआयने के लिए पहुँच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद बलोच।
निगरान हुकूमत की हदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियां चन्नू में हफ्ता सेहत मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मुहिम के तहत अस्पताल इंतजामिया की तरफ से कैंप लगाया गया है, जहां पर आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी और मर्ज की तशखीस की जाएगी। इस मुहिम का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर रवीज जफर ने किया। डॉक्टर नजीर हराज का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर इस कैंप में 500 अफराद की स्क्रीनिंग का टारगेट दिया गया है। हम 500 पर डे के हिसाब से हमारा टारगेट है, तो गवर्नमेंट का इसमें जो मेन मकसद वो ये है कि लोगों को सारी सहूलतें, बुनियादी सहूलतें एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर का कहना है कि अवाम को चाहिए कि इस मुहिम से भरपूर फायदा उठाए ताकि बर वक्त तशखीस के बाद मर्ज का इलाज किया जा सके। मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्रोग्राम में आएँ, स्क्रीनिंग करवाएं अपनी, और उनको जो चीज़ें रोज़मर्रा के मामलात में हम प्रोवाइड नहीं कर पाते वो आज इंशाल्लाह उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। शहरियों की तरफ से डॉक्टरों की खिदमात को भी सराहा गया। कैमरामैन टीम के हमरा सजाद बलोच, GTV न्यूज़, मियां चन्नू। जिला ठट्टा के इलाके घारों में बारिशों में तबाह होने वाले स्कूल ताहाल असर नौ तामीर ना हो सके। पंप हाउस कॉलोनी में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की छत समी बोस है और बच्चे टेंट लगाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तबाहाल स्कूल के बारे में मजीद बता रहे हैं घारों के नुमाइंदे पन्नू महेश्वरी। जी पन्नू महेश्वरी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा तालीम सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। मैं इस वक्त पंप हाउस कॉलोनी घारो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ। इस स्कूल की जो हालिया बारिशों के बाद छत जो गिर चुकी है, मासूम बच्चे हैं वो टेंट में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। जब हमारी टीचरों से बात हुई तो उनका यही कहना है, ये हम अपनी मदद आपके तेज जो टेंट सिटी बनाकर उसमें बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां हैदराबाद की पहचान है, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने कारोबार तबाह करके रख दिया है। सनत से वाबस्ता अफराद नए कारोबार का सोचने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर सैदी। हैदराबाद चूड़ी की सनत के हवाले से मशहूर है। क़याम पाकिस्तान के बाद से हैदराबाद में चूड़ी बनाने का काम जारी है, मगर हालिया महंगाई की लहर ने इस सनत से वाबस्ता हजारों अफराद को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। चूड़ी बनाने वालों का कहना है कि गैस की बंदिश और कांच की कीमतों में इजाफे से चूड़ी बनाने का सामान महंगा हो गया। सामान महंगा होने के बायस चूड़ी की फरोख्त में नुमाया कमी सामने आई है, जिसके बायस चूड़ी बनाने वाले कारीगर काम छोड़ गए। चूड़ी की सनत से वाबस्ता अफराद का हुकूमत से मुतालबा है कि चूड़ी की सनत की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर ज़ैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और वजीराबाद में जश्न बहारा के सिलसिले में रिवायती खेल कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी टीम के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तमंचादार कबड्डी को देखने के लिए सैकड़ों शायकीन मैच से लुत्फानंदोज होते रहे। अयूब चौहान की रिपोर्ट देखते हैं। वजीराबाद के इलाके रसूल नगर में कौमी टीम के खिलाड़ी रिवायती कबड्डी खेल के मैच में आमने सामने। साबिक कौमी कबड्डी चैंपियन टीम के कप्तान मना जट और मुशर्रफ जावेद जंजोआ की टीमें मुद्दे मुकाबिल हुई। रिवायती खेल को देखने के लिए शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। शायकीन ने तमाचादार कबड्डी से खूब लुत्फ उठाया। आज हमारा कबड्डी का मैच था जिसमें पाकिस्तान टीम आई हुई थी, और ताकि लोगों में शौक पैदा हो, लोगों में दिलचस्पी हो। मुंतजमीन का कहना है हर साल मौसम बहार में रिवायती मैच कराते हैं, जिसका मकसद नौजवानों को इन मैदानों की जानिब रागिब करना है। आखिर में खिलाड़ियों में नकद इनामात और रिवायती पगड़ियाँ पहनाई गईं। और जेहलम में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम किला रोहतास में जश्न बहारा की आमद के मौके पर गज़ल नाइट का इनेकाद किया गया। शुरका महफिल से मसहूर कुन आवाज़ से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। देखते हैं माजिद आफरीदी की ये रिपोर्ट। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से जेहलम के तारीखी मकाम किला रोहतास में जश्न बहारा की आमद के हवाले से खूबसूरत गज़ल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जेहलम समीउल्लाह फारूक, DPO जेहलम नासिर बाजवा, साबक कौमी व सूबाई मेंबरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मौसीकारों के मुसव्वर कुन आवाज़ से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इनका कहना था कि किला रोहतास हमारा आलमी विरसा है, हमने ज़िला जेहलम की तारीखी और सियासी चेहरा दुनिया को दिखाना है। जश्न बहार की आमद को वेलकम करने के साथ साथ हमारा ये भी मकसद था कि अपनी ये जो हमारा तारीखी किला है
اس کو دنیا میں روشناس کرایا جائے. یہ ایک بہت ہی اپنے اندر ضلع جہلم ہسٹری لیے ہوئے ہے. بہارا کا آغاز ہوا ہے اور ضلع انتظامیہ کو بہت ہی مبارکباد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنا زبردست پروگرام کروایا اور اتنی خوبصورت جگہ پہ تاریخی جگہ ہے اور جشن بہارا ہے. ایکسلنٹ پروگرام. شرکائے محفل نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جشن بہارا پروگرام کو منعقد کرانے پر خوب سراہا اور کہا کہ ایسے پروگرام تفریح اور ثقافت کو فروغ موقع بنتی ہیں اور مستقبل میں بھی ایسے ایونٹس ہونے چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماجد افریدی، جی ٹی وی نیوز، جہلم. وادی نیلم کے سیاحتی مقام اڑانکیل میں پاک فوج کے زیر اہتمام سنو فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا. میجر جنرل محمد عرفان نے بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. راجہ بریس کی رپورٹ. جنت نظیر وادی نیلم کے سیاحتی علاقے اڑانکیل میں پاک فوج کے زیر اہتمام رنگ رنگ اسکی فیسٹیول. چترال سمیت دیگر علاقوں سے آئے کھلاڑیوں کا مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ اسنو بورڈنگ کا مظاہرہ. آرمی پبلک اسکول کی ٹیم اسٹارٹنگ پوائنٹ پر نظر آئی. پاک فوج کے جوانوں نے اسکی کے ذریعے متاثرہ شخص کو ریسکیو کرنے کی مشق کا مظاہرہ کیا. لوگ آئے، دور دور سے لوگ آئے، ٹورسٹ آئے، انہوں نے دیکھا، اس نے یہ حسن اجاگر کیا اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. یہاں کا موسم مشہور کن ہے اور کشمیر جنت نظیر وادی انتہائی دلکش ہے. فیسٹیول میں ننھی بچوں نے اسکی کا شاندار مظاہرہ کر کے سب کو ورثہ حیرت میں ڈال دیا. طالبات نے کشمیری لوک گیت پر فن کا مظاہرہ کیا. ہارمونیم پر کشمیری شنا اور پشتوں کے گیت پیش کیے. بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں میجر جنرل محمد عرفان نے تعریفی اسناد، نقد، انعامات اور شیلڈز پیش کی. گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. مختلف اقسام اور رنگت مگر خوشبو ایسی کہ دل میں اتر جائے. مزار سے سنگھار تک گلاب اپنی آب و تاب میں بے مثال ہے. ٹھٹہ سے دیکھیے عبدالعزیز جوگی کی رپورٹ. محبت کی علامت، دلکش رنگت، مختلف رنگ، مختلف استعمال، نازک پنکھڑیاں، یہ سب مل کر بنتا ہے گلاب کا پھول. اسے پھولوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. سندھ کے بیشتر شہروں میں گلاب کے باغ ہیں لیکن ٹھٹہ کے گلاب کی شان ہی کچھ اور ہے. ہمارے یہاں جو ٹھٹہ میں جو گلاب کا پھول ہوتا ہے وہ تمام خوشبودار ہوتا ہے. یہاں ہمارے یہاں غمی، خوشی، کوئی آدمی حج پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پھولوں کی مالا پہنائی جاتی ہے. گلاب کے پھول کو اگر سورج نکلنے کے بعد توڑا جائے تو یہ جلدی مرجھا جاتے ہیں. اس لیے مالی منہ اندھیرے ہی باغ میں پہنچ ایک ایک گلاب کو بڑے پیار سے توڑتے ہیں. خوشی ہو یا غم یا اظہار محبت ہو، زندگی کے بہت سے مرحلوں میں گلاب ساتھ نبھاتا ہے. محبت کا اظہار سرخ گلاب کے بغیر ادھورا ادھورا سا لگتا ہے. علاقائی بلیٹن سے اتنا ہی. رباب اسد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.